आज मैं लेकर आई हूँ हमारी भूतिया हवेली कहानी का अंतिम भाग, जो है भाग 11। तो चलिए हम अपनी कहानी के अगले भाग 11 में बढ़ते हैं। मगर उससे आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी दर्शक इस कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएँ, ताकि अच्छी तरह से पूरी कहानी से रूबरू हो पाएँ और पात्रों से भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग में। देखिए, चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। जैक काफ़ी डरा हुआ था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। तभी भाभी लारा कैट से कहती हैं, तुम जैक चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। कैट कहती है, क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तभी लारा कहती है, यह मारियो का काम है, मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट कहती है, आप कैसे जानती हो मारियो को? लारा गुस्से में कहती है, मारियो मेरी बहन है। मेरी बहन मारियो मेरे घर आई थी। मैं जैसे ही उसे गले लगाती हूँ, मैं उसके आर पार हो जाती हूँ। जब तक मेरी बहन पूरी बात बताती है, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे अपनी सारी बात बताई। तुम्हारे भाई जैक ने उसके साथ क्या क्या किया, तुम्हारे परिवार ने भी उसके साथ क्या क्या किया और उसका कितना अपमान किया। इस घिनौने काम और उसके इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वो यहाँ आई है। वो सब चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी किसी ने एक न सुनी। फिर भी मैंने प्रण लिया था कि मैं अपनी बहन का तुम लोगों से बदला लेकर रहूँगी। हर उस इंसान से बदला लेंगे हम दोनों, मैंने मिलकर, जिसने उसे परेशान किया था। कैट कहती है कि भाई रॉकी तो आपके पति थे, उन्हें क्यों मारा? लारा कहती है, रॉकी से शादी करके तुम्हारे भाइयों और पादरी को मारना ही मेरा मकसद बन गया था, इसीलिए मैंने झूठी शादी करी थी। आज तुम जैक को बचा नहीं सकोगी, जैक को मरना होगा। इतना सुनकर जैक लारा से माफ़ी मांगने लगता है और बहुत गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी लारा कहती है कि मैं नहीं माफ़ कर सकती, एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। तुम खुद को कानून के हवाले कर दो, तो शायद मारियो की आत्मा तुम्हें माफ़ कर दे। तभी मारियो की आत्मा भी आ जाती है और मारियो की आत्मा जैक की तरफ आगे बढ़ती है। तभी माला की शक्ति के कारण मारिया सीढ़ियों से आगे और नीचे नहीं जा पाती, वो गिर पड़ती है। लारा सीढ़ियों से उतरकर मारियो की तरफ बढ़ती है और भागती है। कैट लारा के पीछे दौड़ती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मारियो से कहती है, मेरा भाई खुद को कानून के हवाले कर रहा है, उसे माफ़ कर दो। मारियो कहती है, अगर तुम्हारा भाई अपने गुनाहों को कबूल कर कानून के हवाले खुद को कर देता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। तब तक जैक समझ चुका होता है ये माला वो जब तक पहने हैं तब तक मारियो उसे मार नहीं सकेगी। जैक भी सीढ़ी से नीचे उतर जाता है और जैक अपनी पिस्टल निकाल लेता है और मारियो की आत्मा पर चला देता है और कहता है, मैं अपने आप को अपने कानून के हवाले नहीं करूँगा, तू मेरा क्या कर लेगी? मैं यहाँ तुम्हें मारने ही आया था, ना कि खुद को कानून के हवाले करने। कैट कहती है, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? तुम आत्मा को नहीं मार सकते, आपने अपने आप को हवाले कर दो कानून के। तभी लारा हवेली में टंगी बंदूक जैक पर चला देती है और इतने में कैट बंदूक को जैक की तरफ चला देख वो जैक को बचाने के लिए कूद पड़ती है और वह गोली कैट को लग जाती है। जैक पागलों की तरह रोने लगता है और कैट मर जाती है। अब जैक लारा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने देता है। लहूलुहान लारा ज़मीन पर गिर पड़ती है। मारियो लारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर लारा को वहां से हटाकर गायब हो जाती है। मारिया को गायब होता देख जैक अपनी बहन कैट से लिपट कर रोने लगता है और उधर मारियो की आत्मा सीढ़ी पर खड़ी होती है और बंदूक से जैक पर फायरिंग करती है। जैसे ही दम तोड़ने वाला होता है जैक, तभी मारियो जैक और कैट को सीढ़ियों की एक दीवार पर गिरा देती है, दोनों उसी में दफन हो जाते हैं। अब मारियो की आत्मा लारा के शरीर से बाहर निकलती है। लहूलुहान लारा ज़मीन में गिर पड़ती है और अपनी बहन से कहती है, बहन मारियो, आपको इंसाफ मिल गया
और मेरी ज़िंदगी भी यहीं तक थी। अब आपको स्वर्ग में हम दोनों आपसे मिलेंगे, हम दोनों एक साथ स्वर्ग में मुलाकात होगी हम दोनों की। इतना कहकर लारा भी मर जाती है और मारियो की आत्मा की आंखों से लाल खून भी निकल पड़ता है और कहती है, बहन तुम मेरी वजह से मारी गई हो, मैंने मना किया था तुम्हें, तुम इन सब में से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। और इतना कहकर मारियो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर सभी आत्माएं ईश्वर के कटघरे में पहुंच जाती हैं। अब यह हवेली भूतों की हवेली बन चुकी थी। इस हवेली को भूतों के नाम से जाने जाने लगा और ये हवेली भूतों के हवेली के नाम से, भूतिया हवेली के नाम से मशहूर हो जाती है। ये वीरान खंडा हवेली आज भी अपनी कहानी सुनाती है और आज भी अगर कोई हवेली की तरफ देखता है तो उसे अंदर से चीज़ों की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी सभी आत्माएं ईश्वर के बनाए न्याय के कटघरे में खड़ी न्याय का इंतज़ार कर रही होती हैं। जिन्होंने भी अपराध किया था उन्हें जानवर के रूप में वापस भेज दिया जाता है। अन्य को किसी न किसी रूप में। मारियो से यमदूत कहता है, अभी तुम्हारा जीवन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम नीचे जाओ। मारियो उसी हवेली में पहुंच जाती है ताकि किसी को परेशान ना करे। बाकी लारा और कैट से यमदूत कहते हैं, तुमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए तुम्हें इंसान के रूप में ही हम भेज देते हैं। तभी कैट कहती है, हम इंसान के रूप में एक शर्त पर जाएंगे, जब आप मुझे कुछ शक्तियाँ प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि बिन शक्ति के उन सबसे लड़ पाना असंभव है। यमदूत कहते हैं, यह तो असंभव है कैट, तो फिर कोई बात नहीं, हम पृथ्वी पर वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है और कहती है, ठीक है कैट, हम तुम्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करेंगे, लेकिन इनका उपयोग तुम वक्त आने पर ही उपयोग करोगी और किसी को नहीं बताओगी, तो यह शक्तियाँ स्वयं तुम्हारे पास से चली जाएंगी अगर तुम किसी को बताओगी तो। तभी कैट कहती है कि मेरे साथ लारा को भी भेज दीजिए। दिव्य प्रकाश ठीक है, इतना कहकर वह ज्योति गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस कहानी के एक सीज़न का अंत होता है। अब इसी कहानी का अगला अध्याय कुछ समय बाद मैं खुद लेकर आऊँगी। तब तक इंतज़ार कीजिए कि अगले सीज़न में क्या होने वाला था और इंतज़ार कीजिए इसके अगले सीज़न का। आज के लिए बस इतना ही और हमारी कहानी का होता है अंत। धन्यवाद।